नासरीन, माँ बनना हर औरत का ख्वाब होता है और किसी औरत का माँ बनना वाकई में एक बहुत खूबसूरत चीज है। अपने ही वजूद के अंदर से एक और जिंदगी को जन्म देना एक मैजिकल फीलिंग है। लेकिन बच्चे को जन्म देना एक औरत के लिए आसान काम नहीं होता। उसके लिए उसे कई महीने अपनी कोख में उठा कर रखना पड़ता है और उस दौरान आने वाली तमाम मुश्किलात का बड़े सब्र से सामना करना पड़ता है। और फिर पैदाइश के वक्त उसे ना सिर्फ अपना पसीना बल्कि खून भी बहाना पड़ता है और उसको डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द को बड़े सब्र से बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसी डर और दर्द की वजह से अब ज्यादातर लड़कियां सी सेक्शन का सहारा लेती हैं और ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म देती हैं। इस दौर में जहां एक्ट्रेसेस सिर्फ इस डर से शादी नहीं करती कि शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो उनका फिगर खराब हो जाएगा और फिर उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलेगा, तो वहीं कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ वक्त पर शादी की बल्कि बच्चों को भी जन्म दिया और फिर बच्चों की पैदाइश के लिए सी सेक्शन का सहारा लेने के बजाय खुद का डिलीवरी के जरिए बच्चों को जन्म देने का फैसला किया। आज के वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने तमाम तर सहूलियात मौजूद होने के बावजूद सी सेक्शन के बजाय खुद बच्चा पैदा करने का फैसला किया। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का शुमार बॉलीवुड की खूबसूरत तरीन अदाकाराओं में होता है, जो कि अपनी क्यूटनेस और खूबसूरती की वजह से मिस वर्ल्ड भी बन चुकी हैं और इसी खूबसूरती की वजह से वो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। एक लंबा अरसा छुप छुप कर डेट करने के बाद 2007 में उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ शादी की और इंडिया के सबसे मशहूर खानदान बच्चन खानदान की बहू बने। शादी के 4 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई और उस वक्त उनकी एज 38 साल हो चुकी थी और ज्यादातर खवातीन जब 30-32 साल से ऊपर हो जाती हैं तो वो ऑपरेशन करवाने को ही तरजीह देती हैं। लेकिन ऐश्वर्या ने खुद बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और डॉक्टर्स की मौजूदगी में खुद का डिलीवरी के जरिए उन्होंने बेटी को जन्म दिया। इस बेटी का नाम आराध्या है, जो अक्सर अब उनके साथ शोज और पार्टीज में भी नजर आती है। उनकी ये बेटी अब 10 साल की हो चुकी है और खुद ऐश्वर्या राय इस वक्त 47 साल की हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या राय दोबारा से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और जल्द ही वो एक और बच्चे को जन्म देने वाली हैं। नंबर 2, रवीना टंडन। रवीना टंडन जो अपने दौर में फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज की वजह से खबरों में रहीं, कभी अक्षय कुमार के साथ मुआशके की वजह से तो कभी अजय देवगन को डेट करने और खुफिया तौर पर मंगनी करने की वजह से। इन कंट्रोवर्सीज के अलावा रवीना ने एक अच्छा काम भी किया। अभी वो सिर्फ 23-24 साल की ही थी जब उन्होंने 2 छोटी बच्चियों को अडॉप्ट कर लिया था और खुद उनकी परवरिश की। ये बच्चियां अब जवान हो चुकी हैं और रवीना टंडन के नक्शे कदम पर चलते हुए मॉडलिंग में भी कदम रख चुकी हैं। कई जगहों से दिल टूटने के बाद रवीना ने मशहूर बिजनेसमैन और फिल्म मेकर अनिल ठडानी के साथ 2004 में शादी कर ली और शादी के 3 साल बाद 2007 में वो प्रेग्नेंट हुई। रवीना टंडन ने भी सी सेक्शन के बजाय अपने बच्चे को नेचुरल बर्थ देने का फैसला किया और 12 जुलाई 2007 को मुंबई के एक अस्पताल में बेटे को जन्म दिया, जो कि इस वक्त 13 साल का है और उसका नाम रणबीर ठडानी है। नंबर 3, तारा शर्मा। तारा शर्मा एक ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं, जो कि शोज भी प्रोड्यूस करती हैं। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने खुद का एक प्रेगनेंसी शो लॉन्च किया जिसका नाम था द तारा शो। इस शो में वो हामिला खवातीन को डाइट, न्यूट्रिशन और खुद को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके और एक्सरसाइजेस बताती थी और खास तौर पर वो लड़कियां जो पहली मर्तबा प्रेग्नेंट होती हैं और उन्हें प्रेगनेंसी को डील करने का ज्यादा पता नहीं होता, तो उनके लिए तारा ने मुकम्मल गाइडलाइन तैयार कर रखी थी और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले चेंजेस और उस दौरान होने वाली तमाम तकलीफ और मुश्किलात से निपटने के लिए तारा उन्हें सलाह देती थी। तारा शर्मा अब तक 2 मर्तबा प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और दोनों मर्तबा उन्होंने नेचुरल बर्थ से ही बच्चों को जन्म दिया। इस वक्त उनके 2 बेटे हैं। नंबर
4 ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना का शुमार 90 की दिहाई की टॉप एक्ट्रेसेस में होता है। ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के साथ उस वक्त शादी की जब अक्षय ट्विंकल के साथ साथ 2 एक्ट्रेसेस को भी डेट कर रहे थे, जिनका नाम था रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी, और तीनों ही एक्ट्रेसेस के साथ अक्षय के जिस्मानी ताल्लुकात थे। और इसका एतराफ शिल्पा शेट्टी ने एक लाइव टीवी शो में किया था कि उन्होंने 22 साल की उम्र में अक्षय के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की थी, और अक्षय ने रवीना टंडन के साथ एक मंदिर में जाकर मंगनी भी की थी। लेकिन उसी दौरान ट्विंकल खन्ना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गईं और उन्होंने अक्षय को शादी के लिए फोर्स किया, जिस वजह से अक्षय को बाकी एक्ट्रेसेस को छोड़कर ट्विंकल खन्ना से शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ ही महीनों बाद ट्विंकल ने एक बेटे को जन्म दिया और ये बच्चा उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से ही पैदा किया। इस बेटे का नाम आरव कुमार है, जो कि इस वक्त 18 साल का है। उसके बाद 2012 में ट्विंकल दोबारा प्रेग्नेंट हुई और फिर से नेचुरल डिलीवरी के जरिए एक बेटी को जन्म दिया, जो कि अब 8 साल की हो चुकी है। नंबर 5 सुजैन खान। सुजैन खान मशहूर अदाकार ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ हैं। ऋतिक और सुजैन ने सन 2000 में लव मैरिज की थी, जो कि सिर्फ 2014 तक ही चल सकी और दोनों की तलाक हो गई। शादी के 6 साल बाद सन 2006 में सुजैन ने अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई और नॉर्मल डिलीवरी से अपने पहले बेटे को जन्म दिया। अब उनके 2 बेटे हैं और दूसरे बेटे को भी उन्होंने खुद ही पैदा किया। नंबर 6 काल्की क्विकलिन। मशहूर अदाकारा काल्की क्विकलिन ने 2011 में अनुराग कश्यप के साथ शादी की, लेकिन ये शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकी और महज 4 साल बाद 2015 में तलाक हो गई। उसके बाद काल्की ने बगैर शादी के ही अपने एक इजरायली बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया और उसी दौरान वो हामिला हो गई। काल्की का एक इंटरव्यू में कहना था कि उनकी ये प्रेगनेंसी बिल्कुल अनप्लान्ड थी और उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। काल्की का कहना था कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 दफा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक किया और तब उन्हें यकीन आया कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बताया और उसने ये बच्चा जाया करवाने के बजाय पैदा करने का कहा और यूं काल्की ने बगैर शादी के ही अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। काल्की ने ये बच्चा वाटर बर्थिंग के जरिए पैदा किया था। ये वो प्रोसेस है जिसमें औरत गर्म पानी के टब में लेटकर या फिर पूल के अंदर खड़े होकर नेचुरल डिलीवरी के जरिए बच्चे को पैदा करती है। नंबर 7 मीरा कपूर। मीरा राजपूत और शाहिद कपूर ने 2015 में शादी की और शादी के 1 साल बाद 27 अगस्त 2016 को मीरा ने खुद का डिलीवरी के जरिए अपनी पहली बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी के वक्त शाहिद कपूर भी उनके साथ थे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं।